हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश और एक बार फिर से आपको स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेका को जानेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 परिमेय 1.1 में है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया है और उसमें हमने फुल कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कराया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट करें। ठीक है, तो और तो चलिए आज का टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानते हैं कि क्या होता है। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को शुरू करने से पहले थोड़े बहुत भाग देता हूं जो बचपन से आप सीखते आए हैं। ठीक है, आप इस तरह से भाग बचपन से ही देते आए हैं। तो सबसे पहले इस भाग को देख लेता हूं क्योंकि यह जो भाग है, सिर्फ जो भाग है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानने से पहले यानी प्रमेय 1.1 को जानने से पहले हम लोग कुछ ये सब चीज़ों को भाग दे के देखेंगे। तो चलिए इससे देते हैं भाग। 24 को 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, तो आपके पास शेषफल में आपका 3 आया। 5 तिया 15, शेषफल 1, 6 चौक 24, शेषफल 0। आपने यहाँ तक क्या किया, आसानी से भाग दे दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि आप भागा देने में आप असमर्थ हो जा रहे हैं। तो आप क्या करते थे, आपको सिखाया गया था कि आपको अगर भागा नहीं लग रही है, बीच वाली संख्या छोटी है, तो आप क्या करते थे, बीच में मतलब भागफल के स्थान पर आप क्या करते थे, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 देके बनाते थे। ठीक है, तो आपको इस तरह से नहीं करना। अगर आपको बोल दे कि पॉइंट लगाना भी नहीं है तो आप किस तरह से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबको भाग में दिख के दिखाता हूँ। जैसे कि 6 का टेबल हम पढ़ते हैं, 6 इंटू 1 बराबर 6, 6 इंटू 2 बराबर 12। इस तरह से हम क्या करते हैं, टेबल को पढ़ते हैं 6 का। और अगर इससे पहले अगर हम 6 इंटू 0 करें तो आपके पास क्या आता है, 0। यानी 6 का टेबल 0 बार पढ़ें तो कितना बार आएगा, 0। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे कि यानी 6 का टेबल 0 बार पढ़ा तो 0 आया, यानी 5 देखिए छोटा है, तो जब शेषफल के स्थान पर मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाग हम बचपन में कैसे देते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि पहला पर आप देखिए, पहला भागा में कि जो बीच वाली संख्या है वह 24 है। 24 को लिखते हैं और इसको देखते थे कि भाग सही है या गलत है। तो कैसे जांच करते थे, सबसे पहले भाजक लिखते थे। भाजक कितना है, 7 इंटू क्या करते थे, 3 करते थे क्या, भागफल को, और बीच में जो नीचे जो शेषफल आपका बच जाता था उसको लिखते थे। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, सभी को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो मतलब फंडा मतलब खेल चल रहा है वो किस पे चल रहा है, तो 24 और 7 पर चल रहा है, क्योंकि हमने दो चीज को मान दिया था। उसके बाद इन लोग ही ने इसको लाया है। ठीक है, तो इन दोनों पर जब चल रहा है फंडा, तो आप देखिए, आप जानिए, सोचिए। आपको एक चीज और याद रखना है कि जैसे कि मैं आपको नीचे खिसका रहा हूँ, जैसे कि ये भाग देने का नियम है। ठीक है, आप याद रखिए कि बीच वाला जो होता है वह भाज्य होता है। ठीक है, आप जानते भी होंगे शायद। और यहाँ होता है भाजक और इस स्थान पर होता है भागफल। ठीक, और नीचे होता है क्या, शेषफल। हमने क्या बोला कि देखिए यहाँ पे आइए कि जो यार जो आपका बीच वाली संख्या यानी बड़ी संख्या है वो आपका क्या बन जाती है, भाज्य बन जाती है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला हमने, भागफल बोला। भाग जात नियम आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। और यहाँ पे आपका भाजक और नीचे आपका शेषफल रहता है। देखिए हमने इसी के बारे में हमने अभी तक चर्चा किया है। और इसके बाद आगे हमने क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से आप देखिएगा। आप एक कोड याद रख लीजिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय जब मतलब इस तरह से सिद्ध कर रहे हैं, आप एक कोड याद रख लीजिए। जैसे को भाजक को हम जैसे बोले आप बोलिएगा ए। ठीक है, और भाज जैसे बोले आप बोलिएगा ए, और भाजक जैसे बोले हम बोलिएगा बी, और भागफल जैसे बोलेंगे हम बोलिएगा क्यू, और शेषफल जैसे बोलेंगे उसको बोलिएगा आर। आप इस तरह से आपको याद रखना है कि जैसे बोले भाज आप बोलिएगा ए, भाजक बोले बी, और भागफल बोले क्यू, शेषफल बोले आर। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कि पहला ये मतलब एग्जाम्पल चल रहा हूँ। जैसे कि बीच वाली संख्या क्या है, भाज्य है, यानी 24 है तो भाज्य है। तो अब यहाँ लिखेंगे बीच वाली संख्या मेरा क्या था, भाज्य। ठीक,
उसके बाद क्या होता है, बराबर का साइन है तो बराबर लगाएंगे। और उसके बाद क्या, भाजक लिखता है, भाजक क्या है मेरे पास, 7 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, भाजक ऐसे लिखेंगे। उसको मैं अभी बता रहा हूँ। गुना का साइन है तो देखिए गुना का साइन देंगे। उसके बाद क्या है, भागफल होता है, क्या होता है, भागफल, भागफल को हमने लिखा। उसके बाद क्या होता है, शेषफल। यानी आप इस तरह से आप भाग जांच नियम आप पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्या हुआ आपका इस तरह से भाग जांच नियम, ठीक। अब इसी को हमने क्या बोला, देखिए क्या बोला कि भाज्य को हमने क्या बोला, ए, ठीक। भाजक को क्या बोला हमने, बी, बी लिखा इनटू। उसके बाद भागफल क्या हो गया आपका, क्यू, और शेषफल क्या हो गया, आर। इस तरह से जो आपका यह निकल के आया ना, वह आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र निकल के आ गया। एक चीज ए हुआ। दूसरा चीज आप याद रखिए कि मान लीजिए आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, और शेषफल आपका 3 है, तो हमेशा आप याद रखिए कि भाजक जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा शेषफल से। भाजक हमेशा क्या होगा, बड़ा रहेगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, जैसे कि हमने भाजक बोला, क्या होगा, देखिए एक चीज, इसको जानने से पहले आप एक चीज पर याद रखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यस साइन, यस साइन को याद रखिएगा। जिधर मुंह खुला है, ठीक है, उधर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। और जिधर मुंह मतलब बंद है तब से, उसको क्या, इधर क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको याद रखिएगा, हमने क्या बोला, हमने एक तरफ से लिखा भाजक, एक तरफ से लिखा शेषफल। क्या लिखा, शेषफल। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाजक यहाँ पर जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो आपका भाजक होता है, और नीचे जो बचा वो शेषफल होता है। तो आपको मैंने बोला कि हमेशा शेषफल से बड़ा होगा भाजक। क्या बोला था कि शेषफल से बड़ा होगा भाजक। तो भाजक को हमने कोडवर्ड में क्या नाम दिया था, बी दिया था, ठीक है। और बी किससे बड़ा होगा हमेशा, तो आर से बड़ा होगा। शेषफल को हमने क्या कहा था, आर। तो आपने एक यहाँ से एक वर्ड निकल के आया, ठीक। एक इसको आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज आप समझिए, दूसरा चीज इस तरह से समझिए कि शेषफल जो है ना, शेषफल जो हमने लिखा, शेषफल, शेषफल को हमने कोड वर्ड में क्या बोला था, आर बोला था। क्या बोला था, आर। शेषफल कहाँ होता है, नीचे स्थान पर होता है। तो देखिए शेषफल जो है ना, वह जीरो के मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ठीक। हमने लिखा देखिए, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। हमने क्या बोला था, जिधर मुंह को रखेंगे उधर क्या होगा, बड़ा होगा, और जिधर मतलब बंद करेंगे उस तरह से उधर क्या होगा, छोटा होगा। या जीरो के बराबर भी आ सकता है। इस अगर साइन इस तरह से लगा देते हैं तो क्या होगा, जीरो के बराबर। किससे बराबर आ सकता है, तो देखिए जैसे कि हमने 4 मेरा भाजक है और 24 मेरा भाज्य है। इसको जब हमने भागा दिया तो मेरे नीचे देखिए शेषफल के स्थान पर जीरो आ गया। तो हमने क्या बोला कि जीरो भी हो सकता है, जीरो के जीरो मतलब आर से छोटा भी हो सकता है, आर से बड़ा बराबर भी हो सकता है, दो चीज हो सकता है। तो हमने क्या कंडीशन दिया, तो वो देखिए, पहला कंडीशन हमने दिया कि आर से बड़ा होगा हमेशा बी, हमने बोला। और दूसरा हमने क्या बोला, पहला ही बोला, दूसरा हमने क्या बोला कि जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो आर के बराबर भी हो सकता है, या आर जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो अब इसको जब हम दोनों को मिला देते हैं तो कैसे क्या बन जाता है वो देखिए। हमने पहला क्या बोला कि बी हमेशा आर से बड़ा होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा क्या होगा, इसको देखिए, दूसरा हमने यहाँ लिख रहा हूं, जैसे कि आर हमेशा जो होगा वह जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। दूसरा ये मेरा निकल गया। यानी आप समझिए कि बी हमेशा आर से बड़ा होगा, और जीरो आर के बराबर भी हो सकता है, या जीरो आर से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ जाइएगा, समझ गए। तो आपके दो आप निकला, पहला निकला आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र निकला। आप इस तरह से आपको बोल सकते हैं इसको, क्या आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि यह भाग जांच नियम है, ठीक है। आप इसको सिर्फ समझ लीजिए कि बी हमेशा आर से बड़ा होगा, और जीरो जो है सो हमेशा आर से छोटा होगा या आर के बराबर होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, दो कंडीशन आपको समझना है। अब चलते हैं कि किताब में क्या दिया हुआ है उसको जानते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। देखिए किताब प्रमेय 1 पॉइंट में दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक
ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और क्या है कि बी हमेशा आर से बड़ा होगा या जीरो आर से छोटा होगा या आर के बराबर ही हो सकता है। ठीक है, ये आपका प्रमेय 1.1 में दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे मतलब इसी रूप में आप देखिए समझ जाइए कि इसी तरह से आपको मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, जो हमने पहले बताया उसी तरह से अब इसको आसान से भाषा में समझिए, क्या हमको बोलने वाले हैं वो समझिए। यहाँ बात हुई थी क्या, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक आप समझिए कि क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। जैसे कि धनात्मक, सबसे पहले समझिए कि धनात्मक क्या होता है। धनात्मक हो सकता है 1 2 3 4, यानी पॉजिटिव क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक। ठीक, तो धनात्मक आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कहा गया कि अद्वितीय पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा किया गया है। क्या चर्चा किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्याएं क्यू और आर। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुए आपके पूर्ण संख्या हुई। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको दो चीज के बारे में चर्चा किया गया है, एक धनात्मक और एक पूर्ण संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक क्या बोला है कि ये बात नहीं बोला कि वह मतलब ऊपर में जो से बड़ा होगा, नीचे में आप मतलब छोटा होगा, ये कंडीशन आपको नहीं बोला है। आप कहीं भी ले सकते हैं, या बड़ा छोटा, आप ऊपर में भी छोटा ले सकते हैं और नीचे ऊपर में भी मतलब बड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से हमने क्या किए थे, चार वो उदाहरण जो लिए थे वो आप समझिए कि इसमें क्या पहले किया हमने, बड़ा लिया बीच में, यानी ऊपर में आप संख्या बढ़ा लिया बढ़ा लिया बढ़ा लिया, नहीं यहाँ छोटा लिया। क्यों लिया, क्योंकि बात नहीं की गई है ना कि आप नीचे मतलब नीचे या ऊपर में किसी एक जगह बड़ा ले सकते हैं या छोटा ले सकते हैं, उस तरह से बात नहीं हुआ है। इस तरह से हम कहीं भी ऊपर में बड़ा ले सकते हैं या नीचे छोटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नीचे में छोटा ले सकते हैं, ऊपर में बड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या लिया, यहाँ 5/6 का अपने उदाहरण लिया था। ठीक है, 5/6 का उदाहरण लिया था। इस तरह से अपने मन में आप ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक में अपने मन से आप ले सकते हैं। जैसे कि आप और उदाहरण ले सकते हैं कि आप 3/5 ले लिए, अभी तो आपके उदाहरण में आएंगे। ठीक है, 11/7 लिया, देखिए नीचे में हमने क्या, ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या लिया, छोटा लिया, नीचे बड़ा लिया, और ऊपर में देखिए बड़ा लिया, इसमें छोटा लिया। इसमें कोई भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। यह भी सब क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि आप धनात्मक पूर्णांक जो है और ए और बी ऊपर में बड़ा ले सकते हैं या नीचे छोटा ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी बात नहीं हुई है। तो इस तरह से आप कहीं भी ऊपर बड़ा छोटा ले सकते हैं। तो आपको धनात्मक पूर्णांक आपको समझ में आ गया। अब होता है कि पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, देखिए उसके स्थान पर पूर्ण संख्याएं होना चाहिए कि क्यू और आर। तो क्यू और आर कहाँ होता है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम इसी उदाहरण में बात कर रहा हूं इसमें, तो क्यू मेरा कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, और आर कहाँ होता है, यहाँ भी होता है। ठीक है, तो क्यू के स्थान पर पूर्ण संख्याएं बोला, क्यू और आर के स्थान पर पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो आप देखिए कि क्यू के स्थान पर 0 आया, तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याएं भी क्यू के स्थान पर आ सकता है। और आर में यहाँ देखिए, इसमें देखिए शेषफल के स्थान पर 0 आया है। ठीक है, तो यह आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, यानी क्या बोला, क्यू और आर कहीं भी आपको 0 अगर दिख जाए तो वह भी क्या होगा, रूल को फॉलो करेगा। पूर्ण संख्याएं तो होगी लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को किस तरह से सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, उसको पहले एक झलक देख लेते हैं कि हमको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और किस ऐसे अध्याय में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उदाहरण समझा देता हूं, उसके बाद आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आप डील करके देख सकते हैं, उसी तरह से बनेगा। तो चलिए, हमने जैसे कि क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 4 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। हमने एक क्वेश्चन दिया है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन आपको पास दिख रहा होगा कि 4 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। हमने एक छोटा उदाहरण लिया या कोई
सिलेबस का आपका उदाहरण नहीं है, आपका मतलब एक्सरसाइज का उदाहरण नहीं है, अपने मन से हमने इस उदाहरण को लिया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से हम डील करेंगे। ठीक है, पेज दूसरा में आ रहा हूं मैं। तो चलिए क्वेश्चन को आपको याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 4 और 15 के बीच आप एचसीएफ ज्ञात करें, यूक्लिड, वो भी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके। आप पहले एचसीएफ कैसे निकालते थे वो देखिए। जैसे कि 4 को इस तरह से रखते थे, आप 15 को इस तरह से रखते थे, उसके बाद इसको एचसीएफ निकालना थे। लेकिन आपको इस तरह का रूल को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको हो रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके आपको 4 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं उदाहरण के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हल लिखना है। ठीक है, आप हल लिखने के बाद आपको क्या करना है कि 4 और 15 में से आपको बड़ी संख्या छापनी है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप क्या लिखिए, 4 लिखें और यहाँ पे 15 लिखें। ये जो संख्या बड़ी है उस तरह हम मुंह को कर देंगे, यानी यह संख्या जो से वह बड़ी है 4 से। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक रफ पेज उठाना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया रफ पेज लिया। और आपको क्या करना है, जो संख्या बड़ी है उसको भाज्य बनाना। आपको भाज्य, भाजक, भागफल के और शेषफल के बारे में पता होगा कि किस जगह पे भाज्य होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो आपकी संख्या छोटी है उससे आपको भाग देना है, यानी क्या करना है, भाजक बनाना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो 4 तो कितना बन चलेगा, 4 तिया 12। शेषफल के स्थान पर कितना गया, 3। इतना करने के बाद आपको रुक जाना है। ठीक है, रुकने के बाद आपको क्या करना है, कौन सा सूत्र हमने प्रयोग किया, सॉरी आपको क्या हमने कौन सा प्रयोग किया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आपको इतना लिखना। फॉर्मूला क्या था इसका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र था आपका। ठीक है, आप इस तरह से सूत्र कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, भागा दिया तो इतना आया, इतना एक बार ही भागा चलना है और आपको रुक जाना है। रुकने के बाद आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आप याद रखिए कि किस तरह से आपको लिखना है। आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना, पहला आपको हमने यहाँ गहरा, जहाँ पे आपको बीच वाली संख्या में पहला स्थान हमने क्यों लिखा उसको आपको देखिएगा। हमने पहला लिखा तो पहला के स्थान पर क्या है, 15 है। तो 15 को हम यहाँ लिखेंगे, क्या है मेरे पास देख सकते हैं कि पहला के स्थान पर 15 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 15, बराबर का साइन है तो बराबर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्थान मेरा यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा आप देख सकते हैं आराम से। दूसरा के स्थान पर क्या है, 4 है। तो क्या रखेंगे, बराबर के बाद हम क्या रखेंगे, 4 है तो 4 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यू के स्थान पर क्या है आप देखिएगा, यानी तीसरा स्थान भागफल के स्थान पर क्या है, तो क्यू है, यानी आप देखिए तीसरा में आपको यहाँ पे लिखना है। तो तीसरा के स्थान पर क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। तो 3 चलिए लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, 3। ठीक, इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद आर, यानी चौथा जो आपका अंतिम होता है वो आपका लास्ट, आप इस तरह से कर सकते हैं। चौथा आर के स्थान पर क्या, शेषफल के स्थान पर क्या है, 3 है। तो 3 हम यहाँ लिखेंगे। तो 3 हमने लिखा। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि आपके शेषफल के स्थान पर 0 दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो आपको मतलब समझ में एक बार में ही आ जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लें। तो देखिए 3 है आपका शेषफल के स्थान पर कितना, 3 है तो 3 हमने लिखा। तो देखिए आपको क्या है रूल, इसमें क्या कहता है कि शेषफल के स्थान पर जब तक आपको 0 नहीं दिखाई देता है तब तक आपको भाग करने ही है। ठीक है, करते ही जाना है जब तक शेषफल के स्थान पर 0 नहीं दिखाई दे। तो आपको यहाँ लिखना है कि शेषफल के स्थान पर हमें देखिए 0 नहीं दिखाई दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर नॉट 0। आप इस तरह से समझिए, आप क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। और अगर इसमें एक लाइन खींच दें तो क्या उसको बोलते हैं कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो यह जो क्या है कि 3 के बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपकी जो लास्ट वाली शेषफल है कितनी है, 3 है, यानी चौथा स्थान को आपको उठाना है। आप लिखते हैं चौथा। ठीक है, चौथा के स्थान पर कितना है, 3 है। आप देखिए आपको मैं लिख दे रहा हूँ, 3 है। इसको बनाना है आपको भाजक। और उसके बाद आपके पास क्या है, दूसरा का स्थान आपको क्या है, यहाँ पे 4 है। इससे आपको दोबारा भाग देना है। और जब यहाँ दूसरा स्थान में लिख देता हूं, अब देख लीजिएगा दूसरा, आप इस नहीं समझ जाइए कि हमको यहाँ दोबारा लिखना है, लेकिन दूसरा का स्थान हमने बोला, पोजीशन बोला कि हमने यहाँ से यहाँ इसको लाया और इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ लाया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार में भागा देंगे तो आपके पास कितना शेषफल आया,
1 आया। फिर आपको यहाँ पे क्या देना है, रुक जाना है। रुकने के बाद आपको देखना कि सबसे पहले हमने पहला स्थान में किया कहाँ लिए थे, 15 को लिए थे, तो यहाँ पहला स्थान क्या होगा, 4 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन देंगे, और दूसरा का स्थान पर हमने क्या लिया था, 4 के पोजीशन के स्थान पर क्या है, 3 है, तो 3 को हम लेंगे, क्या लेंगे, 3, ठीक है। इंटू का साइन है तो इंटू देंगे, और इसके बाद क्यू के स्थान पर हम देखिए लेते थे 3, तीसरा का स्थान मेरा क्या रहता था, 3 रहता था। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 लेंगे और प्लस करेंगे, और शेषफल के स्थान पर आप देखिए क्या आपके पास आता है, चौथा के स्थान पर 1 आता है, क्या आता है, 1, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फिर शेषफल के स्थान पर 0 नहीं आया, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ फिर से लिखिएगा कि यहाँ शेषफल बराबर नॉट 0, यानी 0 नहीं आया। उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको फिर से भाग देना है। भाग किसे दीजिएगा, आप देखिए यह जो आपका शेषफल होता है रहता है, उसको क्या बनाना है, आपको भाजक बनाना है, और यह जो आपका जो भाजक पूर्व का भाजक है उसको आपको भाज्य बनाना है। आपको क्या करना है कि शेषफल से आपको भाग देना है, जो आपको भाजक पहले का था उसको भाज्य बना देना है, ठीक है। अब कितना बार में चलेगा, 1 का टेबल कितना बार पढ़ें, जो 3 आ जाएगा, 3 बार चलेगा, तो आपके पास शेषफल के स्थान पर क्या हुआ, देख सकते हैं आप 0 आ गया है। तो आपको फिर से लिखना, भाई पहला पोजीशन आपका रहता है क्या, बीच वाली संख्या को, यानी भाज्य वाली संख्या को लिखना है। तो 3 अब मेरा बीच वाली संख्या है, तो उसके बाद क्या रहता है कि जो आपका भाजक रहता है उसको लिखना है, तो भाजक को लिखे हैं। उसके बाद साइन को लिखना है, क्या साइन है, गुना का साइन है। तो उसके बाद भाजक, भागफल क्या है, तो भागफल के स्थान पर 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस शेषफल के स्थान पर क्या देख सकते हैं, 0 है, 0 लिखेंगे। अब यहां लिखना है कि यहां शेषफल बराबर 0। आप देख सकते हैं कि यहां शेषफल के स्थान पर मेरा क्या हुआ, 0 आ गया। तो आपको यहां लिखना है, अतः कितना कितना का था, 4 और 15 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। आप देखिए जिससे आप लास्ट में भागा दिए, यानी लास्ट का जो आपका भाजक था, लास्ट में किससे भागा दिए, 1 से, वही आपका आंसर होगा भाजक, ठीक है। लास्ट का जिससे आप भागा दिए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको देखिए, आप इस तरह से आप याद रखिए कि 0 के ऊपर वाली जो संख्या होगी, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, आंसर मान लीजिएगा, आंसर, ठीक। यानी भाजक के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है, 1 है, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। 1-2 बार किसी को भी बनाने में दिक्कत होती है तो आप घबराएं नहीं, 1-2 बार प्रयास करें, अपने मन से भी उदाहरण ले सकते हैं, या एक्सरसाइज में जो आपका उदाहरण दिया है उसको भी ले सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।